केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तर भाग में स्थित एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है, जो मंदाकिनी नदी के किनारे 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदार खंड है। केदारनाथ मंदिर 4 धाम और 5 केदारों का हिस्सा है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भगवान शिव को समर्पित 200 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से केदारनाथ सबसे प्रमुख है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों को हराकर अपने रिश्तेदारों के वध पर पछताया और भगवान शिव से मोक्ष की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव उनसे बार बार बचते रहे और अंततः केदारनाथ में बाफिल बकरे के रूप में शरण ली तो भगवान शिव पृथ्वी में समा गए और उनके शरीर का हिस्सा यहाँ केदारनाथ में एक शिला के रूप में देखा गया। भगवान शिव के अन्य हिस्से 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। ये स्थान है तुंगनाथ, भगवान शिव का हाथ, रुद्रनाथ, चेहरा, मदमहेश्वर, पेट और कल्पेश्वर, केश और सिर। केदारनाथ मंदिर एक विशाल पठारी क्षेत्र में स्थित है और चारों ओर बर्फ से ढकी ऊंची पर्वत चोटियां इसे घेरती हैं। यह मंदिर मूल रूप से 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था और यह पांडवों द्वारा बनवाए गए एक पुराने मंदिर के पास स्थित है। मंदिर के अंदर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं के चित्र बने हुए हैं। मंदिर के द्वार के बाहर एक विशाल नंदी बैल की मूर्ति है, जो मंदिर की सुरक्षा करती है। केदारनाथ मंदिर को शानदार वास्तुकला से बनाया गया है। यह विशाल, भारी और समान रूप से कटे हुए ग्रे पत्थरों से बना है और यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस भारी पत्थर को पहले कैसे स्थानांतरित किया गया होगा। मंदिर में गर्भगृह जहां पूजा होती है और मंडप जहां भक्तों का जमावड़ा होता है। मंदिर के अंदर एक शिला है जो भगवान शिव के सदाशिव रूप के रूप में पूजा जाती है। केदारनाथ क्षेत्र 2013 के उत्तर भारत के प्रलयंकारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ, लेकिन मंदिर संरचना को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक बड़ी चट्टान मलबे में से उभरी और मंदिर को बाढ़ से बचाया। हिंदू धर्म में विश्वास किया जाता है कि भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने दिव्य प्रकाश को प्रकट किया था। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और केदारनाथ इन सभी में सबसे ऊंचा है। यह प्राचीन मंदिर शंकराचार्य द्वारा लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था और उत्तराखंड राज्य के रुद्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3581 मीटर की ऊंचाई पर है और सबसे नजदीकी स्थान गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। केदारनाथ मंदिर विशाल पत्थरों से बने एक बड़े आयताकार प्लेटफॉर्म पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए बड़े भूरे रंग के पत्थरों से बने सीढ़ियां हैं, जिन पर पाली भाषा में शिलालेख पाए जाते हैं। मंदिर के अंदर की दीवारों पर देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों के चित्र हैं। केदारनाथ मंदिर का उद्गम महाभारत से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों को हराने के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। भगवान शिव ने उनसे बार बार बचने की कोशिश की और अंततः केदारनाथ में बाफेल के रूप में शरण ली। पांडवों के पीछा करने पर भगवान शिव पृथ्वी में समा गए और उनकी शिला का रूप इस समय केदारनाथ में पूजा जा रही है। इस शिला को सदाशिव रूप में पूजा जाता है। मंदिर के बाहर एक विशाल नंदी बैल की मूर्ति खड़ी है। मंदिर को सदियों से लगातार नवीनीकरण किया जाता रहा है। केदारनाथ में सर्दियों में बहुत भारी बर्फबारी होती है और मंदिर नवंबर से अप्रैल तक बर्फ से ढका रहता है। इसीलिए हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में एक मुहूर्त तिथि पर भगवान शिव की पवित्र मूर्ति को केदारनाथ मंदिर से उखीमठ स्थान पर ले जाया जाता है, जहां उनकी पूजा होती है।
ऊखीमठ में नवंबर से मई तक पूजा अर्चना की जाती है। मई के पहले सप्ताह में भगवान शिव की मूर्ति ऊखीमठ से केदारनाथ वापस लाई जाती है और इस दिन मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। यह समय आमतौर पर अप्रैल मई के बीच आता है। मंदिर आमतौर पर कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर के पहले दिन बंद होता है और वैशाख मास अप्रैल मई में फिर से खुलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।